ओके, तो HCV डाउट्स हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो पहला जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 31, टू पार्टिकल A and B each having charge Q are placed at a distance D apart, where should the particle Q charge on the person AB so that it will maximum force। ओके, तो है क्या, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q है, इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस D है। ओके, तो ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस x मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे रखा है, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे अगर मैं Q चार्ज पुट कर दूँ तो उस पर जो है मैक्सिमम फोर्स लगे, तो ये वही है। तो इन दोनों की वजह से उस पर फोर्स लग रहा हुआ, या हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से कितने डिस्टेंस x पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी इन दोनों की वजह से, वहीं पे जो है फोर्स भी मैक्सिमम होगा अगर चार्ज Q पुट कर दें, तो दोनों सेम ही बात है। तो देख लेते हैं होगा क्या, ये चार्ज Q इस प्लस इस Q को इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ऐसे ही ये Q चार्ज उस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स। ठीक है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये F है तो ये भी F है, दोनों की सेम डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस D/2 हो जाएगी, टोटल D है, तो ये डिस्टेंस D/2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी √x² प्लस D²/4, है कि नहीं। तो F की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो नेट फोर्स जो है वो F नेट जो होगा वो सिंपली 2F cos थीटा है। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से देखें तो 2 इंटू F की वैल्यू होगी Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस जो है वो है दिस, तो x² प्लस D²/4। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो है वो ये हमने थीटा कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, और यहाँ से देखें तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा ये डिस्टेंस, ये 20 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी √x² प्लस D²/4 है, तो उस केस में cos थीटा हो जाएगा x डिवाइडेड बाय √x² प्लस D²/4। ठीक है, तो बस यही वैल्यू है, तो इसको थोड़ा सा अगर लिखें कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो ये होगा 2kQ बाय x² प्लस D²/4 रेज़ टू पावर 3/2। तो अब जो है इसकी मैक्सिमम निकालना है, तो ये F है उस पे, तो F मैक्सिमम क्या होगा, अब x वेरी कर सकता है, तो यहाँ पे x भी है, तो x वेरी कर सकता है, तो इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, वही वैल्यू है। ठीक है, तो dF/dx पुट करो, कहाँ पे 0 होगा, अगर आप फाइंड आउट करो dF/dx जो है उसको 0 पुट करो, और देखो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है कि नहीं, इस क्वांटिटी को 0 पुट करो तो वहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये कर चुके हैं ना, आई थिंक रिंग में भी यही किया था। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो मेरे ख्याल से जो आंसर आना चाहिए, करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये 2kQ तो बाहर आ जाएगा। अब जो है मुझे डेरिवेटिव करना है x इंटू x² प्लस D²/4 रेज़ टू पावर -3/2। तो इसका जो है ये f है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव 0 पुट करना है, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 पुट कर दें तो काफ़ी होगा। तो इसका डेरिवेटिव तो uv से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस D²/4 की पावर -3/2 -3/2 x, और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x² प्लस D²/4 रेज़ टू पावर 5/2 इंटू 2x, तो 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x² बच गया, और इसको 0 पुट करना है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि
अगर यहाँ से देखें तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 1 इक्वल टू 3x² बाय x² प्लस d² बाय 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको यहाँ ले जाएं तो मेरे ख्याल से x जो है वो d बाय x² की वैल्यू आ जाएगी, x² जो है वो d² बाय 8 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये हो जाएगी d बाय 2√2। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो फोर्स मैक्सिमम आएगा। तो इस फोर्स की वैल्यू भी पुट कर निकाल सकते हो, x की वैल्यू d बाई 2√2 पुट कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, तो वहाँ से फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 34। तो इजी है, दैट्स नथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कुछ नहीं, यहीं पे देख लेते हैं है क्या। कि ये कह रहा है कि एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपेरिमेंट चार्ज इज दिस। तो एक चार्ज है Q जिस पे जो है फोर्स लग रही है F, और F की वैल्यू हमें पता है। तो मुझे बताना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये जो भी फोर्स लग रही होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो Q इंटू E होगी। तो फोर्स जो है वो Q इंटू E है। तो मुझे निकालना है E का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो हो जाएगा F बाई Q। तो F की वैल्यू दी है 1 तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई Q की वैल्यू दी है 1 इंटू 10⁻⁶। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 42। ये क्लास में कर चुके हैं यार, है ना। तो लेक्चर में भी कर चुके हैं, रिव्यू में है कि है क्या कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग रेडियस आर है, फाइंड द पॉइंट वेयर एक्स इज सिलेंडर मैक्सिमम। है क्या मतलब, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो आप इससे फैमिलियर हो कि ऐसा कुछ है। ये एक चार्ज रिंग है, यहाँ से डिस्टेंस x पे मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये चार्ज क्यों हुआ है, तो हमें पता है यहाँ से इसकी रेडियस r है कि नहीं, रिंग की रेडियस r है। तो यहाँ से डिस्टेंस ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में होगी हर उसकी वजह से, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो हमने इस डायरेक्शन में निकाली थी E, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगी। तो ए डी ई होगी, ये डी ई होगी, और हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकाली थी, एंगल थीटा था, तो इधर 2DE cos थीटा का इंटीग्रेशन किया था, है कि नहीं। तो जो E नेट आया था वो था KQ x डिवाइडेड बाय x² प्लस r² रेज टू पावर 3/2, है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी जो है E नेट जो थी, और उसकी डायरेक्शन ये थी। तो ये कहाँ पे मैक्सिमम होगी हमने ये भी फाइंड आउट किया था। E मैक्सिमम जो था वो था एट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, तो मतलब r/√2 डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से r/√2 डिस्टेंस पे, और इससे पीछे भी r/2 पे, लेकिन उसमें डायरेक्शन जो है वो इधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हम कर चुके हैं, है ना। और उसमें देखो बस इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 पुट करना है और देखना है x की वैल्यू क्या आई थी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 42 था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 49 है। A ball of mass 100 gram and having a charge of 4.9 into 10⁻⁵ coulomb is released from rest in a region where a horizontal electric field of this exists। तो कुछ नहीं है यार, एक बॉल है ये जिसका मास m है और उस पर चार्ज q है। ठीक है, तो उस केस में उसको रिलीज किया गया है रेस्ट वेयर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E मान लेते हैं, और नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और उधर कितना फोर्स लग रहा होगा QE। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट QE और mg का रिजल्टेंट, है कि नहीं। और वो कितना होगा, वो √m² g² प्लस Q² E², है कि नहीं।
तो ये नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट। तो उस केस में बॉल कहाँ जाएगी अगर हम रिलीज़ कर दें, तो इसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो इन दोनों फोर्सेस के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स की ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस रीजन में छोड़ दें तो वो जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी ऐसे। तो पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और वेयर विल बी द बॉल एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद कितनी डिस्टेंस, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमें पता है, जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा f बाई m। तो f जो है वो अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर बाय q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास m। तो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से u 0 है, तो 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ये डिस्टेंस मान लो s है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू u 0 है, तो हाफ इंटू a इंटू टी जो है वो 2 दिया है, तो t जो है 2 है, a आपको पता है। तो ये इतनी डिस्टेंस पे वो अपनी इनिशियल पोजीशन से होगा। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में क्या है, 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में जो है वो है ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 40 ग्राम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ plus 4 coulomb. It makes 20 oscillation in vertical electric field pointing upward and magnitude this is switched on. How much time it will take to now complete 20 oscillation? है क्या, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा ना, दैट्स द होल पॉइंट। है क्या कि पहले जो था, पहले की सिचुएशन देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो उस केस में हो क्या रहा था कि यहाँ पे ये जो है वो मास m था, चार्ज q था, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सिर्फ नीचे एक फोर्स थी और वो कितनी थी, mg। तो यहाँ पे टेंशन T थी, तो इक्विलिब्रियम में टेंशन किसके इक्वल होती है, mg इफेक्टिव, यही हमने बात की थी। तो उस केस में T की वैल्यू भी mg के इक्वल हो जाएगी, तो g इफेक्टिव g था। किस केस में, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट L बाय जी इफेक्टिव। तो पहले केस में जो टाइम पीरियड था T1 अगर कंसीडर कर लें, तो वो था 2 पाई रूट L बाय जी इफेक्टिव, तो जी था सिंपली, तो ये टाइम पीरियड था। अब क्या होगा, अब सिचुएशन में क्या चेंज है, सिचुएशन में ये चेंज है कि अब जो है इस पे मास m है, चार्ज q है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्विच ऑन की गई है और वो जो है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओके। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे 2 फोर्सेस लग रहे होंगे। अब तो एक नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर टेंशन भी लग रही होगी, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा और वो होगा QE। तो अगर अब देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T प्लस QE जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg के, है कि नहीं। तो अब T की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ से T की वैल्यू कंसिडर करें, वो आएगी mg माइनस QE, और यही जो है मेरा mg इफेक्टिव हो जाएगा। तो T जो है वो mg इफेक्टिव के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से लिखूँ तो mg इफेक्टिव जो है वो mg माइनस QE के इक्वल है। तो उस केस में g इफेक्टिव की वैल्यू क्या आई, g इफेक्टिव की वैल्यू जो आई वो आई g माइनस QE बाय m, ओके। अब जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा T2, तो सिंपली में जो T2 हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो ये पुट करेंगे, G माइनस QE बाय M, ओके। तो ये जो है T2 हो जाएगा। तो आपको Q गिवन है, E गिवन है, तो आप ये T2 फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक ओसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, तो आपको 20 ओसिलेशन का टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहाँ से जो है ये था क्वेश्चन नंबर 50, ओके। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 56। तो 56 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक रीजन में जो है 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस वी बाय से है, ओके। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है कि नहीं, वही जो हम आज तक करते आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ शॉर्ट में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो है 56।
तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितनी है, वो है 20 और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, तो मतलब आई कैप। ओके, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वही क्या है, वी बी माइनस वी ए है क्या, डेल्टा वी है क्या, वो सिंपली इंटीग्रेशन है माइनस ई डॉट डी एक्स या डी आर है कि नहीं, ए टू बी, यही तो है। तो उस केस में बस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डी आर को क्या कंसिडर कर लोगे, डी आर वैक्टर जो है वो है सिंपली डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है कि नहीं। तो उस केस में ई जो सिंपली आई कैप में है, तो ई डॉट डी एक्स वो करोगे तो वी बी माइनस वी ए जो है वो है ई डॉट, ई को क्या लिखोगे 20 आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट आई बचेगा, तो ये इंटीग्रेशन में है, बाहर माइनस साइन भी है, तो आई डॉट आई बचेगा, तो सिंपली माइनस 20 डी एक्स इंटीग्रेशन। अब जो है सिर्फ वैल्यू x पे डिपेंड करती है कि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो उस केस में कई बार 0 to 4, पहले ऑप्शन में देखें तो वो 0 to 4 है, सेकंड ऑप्शन में है वो 4 to 6 है, थर्ड ऑप्शन में ये 0 to 6 है। तो सिर्फ x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और ये आप देख भी सकते हो है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है किसी भी रीजन में, ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं y एक्सिस के अलोंग मूव करूँगा, तो मुझे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे जाना है, तो मैं ऐसे मूव करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करूँगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो उस केस में परपेंडिकुलर मूव करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो वही सिर्फ x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि x डायरेक्शन में हम कितना मूव किए, मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मूव किए, उसी पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। वही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन थी, ठीक है। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो है क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, ठीक है, 60, 73। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है स्पेस में और इसकी वैल्यू ये है, कुछ नहीं है यार, ये भी वही सेम। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, पोटेंशियल गिवन है। मैंने क्या कहा था कि पोटेंशियल गिवन है, कौन सा है ये, वैसे तो दे रखा है a टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जो है गिवन है। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ये होती है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, है कि नहीं। यही तो देखा था। तो उस केस में अगर देखा जाए तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे लिखें तो डेल वी बाई डेल एक्स जो है वो सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए टाइम्स जो है ए कांस्टेंट है, तो अंदर का डेरिवेटिव करें तो एक्स वाई का डेरिवेटिव सिंपली वाई हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट्स कंसीडर करोगे, वाई जेड 0 हो जाएगा, दोनों ही कांस्टेंट है, जेड एक्स का जो है वो प्लस जेड हो जाएगा। तो ये है डेल वी बाई डेल एक्स। ऐसे ही डेल वी बाई डेल वाई कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टाइम्स एक्स प्लस जेड, है कि नहीं। यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स रहेगा वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो सिर्फ जेड बचेगा, जेड एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों ही कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे। ऐसे ही डेल वी बाई डेल जेड भी कैलकुलेट कर सकते हो। डेल वी बाई डेल जेड में 2 टर्म है तो वाई प्लस एक्स बच जाएगा, ए टाइम्स वाई प्लस एक्स। तो अगर उस केस में कंसिडर करें तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये आना चाहिए माइनस ए टाइम्स वाई प्लस जेड आई कैप, ठीक है, माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस जेड जे कैप और माइनस ए टाइम्स
del v बाई del z y प्लस एक्स के कैप। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब जो है उसने पूछा है कि ए की वैल्यू 10 है तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1। तो अगर ए की वैल्यू अगर मैं 10 यूनिट पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 10 यूनिट है, तो उस केस में बताना है कि ई क्या होगा 1 1 1 पे, इस पॉल पे। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, सभी की वैल्यू 1 1 पुट कर दोगे तो ये 10 है तो ये 10 10 10 है तो ये 1 1 ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 ये भी 2, तो ये हो जाएगा -20 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली, ये √3 है तो 20√3 न्यूटन पर कूलम, ओके, या वोल्ट पर मीटर, जो भी आपको सही लगे यूनिट, दोनों ही होती हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 60। अब 73। तो नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड, और तो कुछ सिस्टम है, डाइपोल्स वगैरह भी हैं, कुछ अलग अलग चार्ज भी हैं। तो पहला सिस्टम तो सिंपली एक सिंपल चार्ज है, ये चार्ज Q है यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस D पे एक पॉइंट है P, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E, और इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/d²। सिंपली एक ही चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है डाइपोल गिवन है सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि यहाँ पे जो है एक चार्ज -Q है और उससे यहाँ पे एक +Q है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 2a है, तो मतलब ये a है, ये a है, यहाँ से d डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P, और इस पे मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, KP/r डिस्टेंस पे होती है ना, अब डिस्टेंस d है तो KP/d³ हो जाएगी। और P की वैल्यू क्या है, P डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है ना, तो P की वैल्यू जो है उसने दी है 2QA, ओके। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो E की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए 2KQA/d³, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि D जो है वो ग्रेटर देन A है, तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है R ग्रेटर देन A या D ग्रेटर देन A वैलिड है, ओके। अब जो है एक नया कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें क्या है, तो एक ये क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि -Q दिया है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इधर +Q दिया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस AA दी है, सही बात है, लेकिन उसने बीच में भी +Q चार्ज रख दिया है, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, तो इस -Q और इस +Q का तो एक डाइपोल बन जाएगा, और उस डाइपोल के मिडल में एक प्लस चार्ज Q जो है वो एक्स्ट्रा रखा है, तो उसमें क्या करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करें, इस -Q और इस +Q की वजह से कैलकुलेट करें तो इस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, और वो कितनी होगी 2KP/r³, तो यही सेम ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इसको E1 कंसिडर कर लेते हैं, ये E1 है, इस +Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, ये डिस्टेंस D है, तो ये जो है वो E2 है। E2 और E1 का रिजल्टेंट जो है वो E नेट हो जाएगा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू ये है और E2 की वैल्यू क्या है, E2 जो है वो सिंपली KQ/d² है। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट जो है वो जो E नेट हो जाएगी उसका मैग्नीट्यूड सिंपली √E1² + E2² हो जाएगा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू जो है वो ये है, यही जो है वो E1 की वैल्यू है, और E2 की वैल्यू ये है। तो ये थे HCV के डाउट्स, अभी तक इतने ही आए थे, तो इन्हीं का सोल्यूशन आपको भेजा है।